नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मास्टरिंग द ट्रेड की, एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग में सफलता का पूरा रास्ता दिखाती है। लिखी है इसे जॉन एफ कार्टर ने, अनुभवी ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट। ये किताब आपको सिखाती है स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट, ताकि आप मार्केट में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकें। तो चलिए जानते हैं कैसे आप ट्रेडिंग को सिर्फ शौक नहीं बल्कि सिस्टमेटिक और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बना सकते हैं। मास्टरिंग द ट्रेड। नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, ऑप्शंस या फिर फॉरेक्स, ये सब सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट। हमें लगता है कि अगर किसी ने मार्केट में सही टाइम पर खरीद बिक्री कर ली तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। और सच कहूं तो यह आधा सच है, क्योंकि हाँ, मार्केट में पैसा बनाने के मौके हर दिन मौजूद रहते हैं, लेकिन, और यह लेकिन बहुत बड़ा है। असलियत यह है कि जो लोग बिना तैयारी, बिना सिस्टम और सिर्फ लालच के सहारे मार्केट में कूदते हैं, वे हमेशा नुकसान उठाते हैं। जॉन एफ कार्टर, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया को बहुत करीब से जिया है। उन्होंने यह किताब उन तमाम लोगों के लिए लिखी है जो ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी आपको सिस्टम, अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज आपको मारती है वह है आपका खुद का दिमाग। जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है तो डर आपको घेर लेता है, और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो लालच हावी हो जाता है। डर आपको समय पर सही फैसले लेने से रोकता है, और लालच आपको समय से पहले प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करता है। यही कारण है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स अपनी शुरुआती यात्रा में असफल हो जाते हैं। लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए एक आईना है। यह आपको आपके अंदर की कमजोरियों को दिखाती है। अगर आप अधीर हैं तो ट्रेडिंग में आप बार बार गलती करेंगे। अगर आप लालची हैं तो आप गलत समय पर गलत पोजीशन लेंगे। अगर आपको नुकसान से नफरत है तो आप नुकसान को बढ़ाकर बैठेंगे। यानी मार्केट आपके असली स्वभाव को उजागर करता है, और इसी स्वभाव को बदलना ही आपकी सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सब सुनकर आपको डर लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल होती तो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सफल नहीं होता। सच्चाई यह है कि जो लोग सीखते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं और एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वही लगातार पैसा कमाते हैं। यही मास्टरिंग द ट्रेड का असली मकसद है। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सिखाना। अब जरा सोचिए, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आप सिर्फ एक दो किताब पढ़कर ऑपरेशन करने बैठ जाएंगे? नहीं ना। आपको सालों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग भी है। यह भी एक स्किल है जिसे मास्टर करने में समय लगता है। जॉन कार्टर कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको न सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स समझने होंगे, बल्कि अपने दिमाग के खेल को भी समझना होगा। यही कारण है कि किताब की शुरुआत मनोविज्ञान से होती है। लेखक बताते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों आपके अंदर छिपी हैं, और जब तक आप इस मनोविज्ञान पर काबू नहीं पाते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सफल नहीं बना सकती। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हर नया इंसान यही सोचता है कि वह तुरंत पैसा कमा लेगा। शायद यही वजह है कि शुरुआती दौर में लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। वे किताबों से ज्यादा टिप्स पर भरोसा करते हैं, दूसरों के कहने पर शेयर खरीदते हैं, और जब घाटा होता है तो उसे स्वीकार करने के बजाय और गहरे फंसते जाते हैं। जॉन कार्टर कहते हैं कि यह शुरुआती गलतियां दरअसल किसी भी ट्रेडर की परीक्षा होती हैं, क्योंकि इन्हीं गलतियों से आप सीखते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं, बल्कि यह आपके धैर्य और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। अब सोचिए, अगर आप बिना तैयारी के युद्ध में उतर जाएं तो क्या होगा? नतीजा साफ है, हार। मार्केट भी वैसा ही युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर सेकंड लाखों लोग दांव लगा रहे हैं, हर एक के पास अलग अलग रणनीतियां हैं। अगर आप बिना हथियार और बिना योजना के इस मैदान में उतरते हैं तो आपको हराना बहुत आसान है। इसलिए लेखक का पहला सबक है, ट्रेडिंग को गंभीरता से लीजिए। इसे शौक या जुए की तरह मत खेलिए, वरना यह आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लेखक एक और अहम बात पर जोर देते हैं, और वह है भावनाओं पर नियंत्रण। जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा ऊपर जाएगा, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट न तो हमेशा ऊपर जाता है और न ही हमेशा नीचे। ये बस लहरों की तरह चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी लहर के बीच आपको अपने मौके तलाशने होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट उन्हें धोखा दे देता है,
लेकिन कार्टर कहते हैं कि असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, धोखा हमारा दिमाग देता है। क्योंकि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। जब हम लालची होते हैं तो हमें सिर्फ प्रॉफिट के मौके दिखते हैं, और जब हम डरे हुए होते हैं तो हमें हर जगह खतरा नजर आता है, जबकि सच्चाई कहीं बीच में होती है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ तथ्य और चार्ट देखता है। इस किताब में लेखक बार बार इस बात को समझाते हैं कि आपको एक सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो आपको बार बार छोटे नुकसान से बचाए और बड़े मौके पकड़ने में मदद करे। क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं हो सकता। हर सिस्टम कभी कभी गलत होगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम आपको नुकसान छोटा रखने और मुनाफा बड़ा करने की आदत सिखा देता है तो आप जीतेंगे। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 7 बार आप गलत हुए और सिर्फ 3 बार सही। अगर 7 बार नुकसान छोटा रहा और 3 बार मुनाफा बड़ा रहा, तो भी आखिर में आप प्रॉफिट में रहेंगे। यही असली खेल है, यही रिस्क मैनेजमेंट की ताकत है। लेकिन ज्यादातर लोग यह समझ नहीं पाते और हर बार सही होने की कोशिश करते हैं। कार्टर कहते हैं, आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब सही हो तो बड़ा कमाएं और जब गलत हो तो छोटा हारें। अब सवाल उठता है, यह अनुशासन कैसे लाएं? लेखक का जवाब है, आदतों से। हर ट्रेड से पहले लिखिए कि आप यह ट्रेड क्यों ले रहे हैं। अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से तय कीजिए, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्लान पर टिके रहिए। अगर प्लान गलत साबित होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सीखा और अगली बार बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप प्लान तोड़ते हैं तो आप सिर्फ गलती नहीं कर रहे, बल्कि अपने भरोसे को भी तोड़ रहे हैं। याद रखिए, एक ट्रेडर का असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि वह खुद है। और जब तक आप खुद पर जीत हासिल नहीं करेंगे, आप मार्केट से नहीं जीत पाएंगे। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चार्ट्स देखने और बटन दबाने का खेल है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे उतना ही ज्यादा आप मार्केट को समझ पाएंगे। लेखक बताते हैं कि हर इंसान में 2 बड़ी ताकतें छिपी होती हैं, डर और लालच। यही दोनों ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। डर आपको सही समय पर एग्जिट करने से रोकता है, और लालच आपको गलत समय पर एंट्री लेने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा। जैसे ही वह 105 हुआ, आपको डर लगा कि कहीं यह वापस नीचे ना आ जाए, और आप तुरंत बेच देते हैं। लेकिन वही स्टॉक धीरे धीरे 120 तक चला जाता है और आप सिर्फ 5 रुपए के प्रॉफिट में संतुष्ट होकर पछताते रह जाते हैं। ये डर की ताकत है। अब लालच को देखिए। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 200 रुपए में खरीदा और वह 210 हो गया। आपका टारगेट 215 था, लेकिन आपको लगता है कि यह और ऊपर जाएगा। आप टारगेट बढ़ा देते हैं 220, फिर 225, और अचानक कोई न्यूज आती है और स्टॉक 190 तक गिर जाता है। जो प्रॉफिट आपके हाथ में था वह नुकसान में बदल जाता है। यही लालच की ताकत है। तो सवाल यह है कि क्या इन भावनाओं से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? लेखक का जवाब है, नहीं। इंसान कभी भी डर और लालच से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इन्हें कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। यही ट्रेडिंग की कला है। अब बात करते हैं सफल ट्रेडर्स की आदतों की। जॉन कार्टर ने अपने अनुभव से 5 आदतों का जिक्र किया है जो हर सफल ट्रेडर में पाई जाती हैं। पहली आदत है लिखित प्लान बनाना। हर सफल ट्रेडर अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपने प्लान को कागज पर लिखता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी सोच साफ होती है। दूसरी आदत है रिस्क मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का ज्यादा हिस्सा नहीं लगाता। वह जानता है कि किसी भी समय मार्केट उसके खिलाफ जा सकता है। तीसरी आदत है जर्नल रखना। हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखना, क्यों लिया, क्या नतीजा आया और क्या सीखा। चौथी आदत है अनुशासन। चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, चाहे लालच कितना भी हो, सिस्टम का पालन करना। और 5वीं आदत है सीखते रहना। मार्केट हर दिन बदलता है और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। लेखक कहते हैं कि ये आदतें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। हमें लगता है कि अगर आज हम रिस्क मैनेजमेंट तोड़ दें तो शायद ज्यादा मुनाफा हो जाए। हमें लगता है कि जर्नल लिखना समय की बर्बादी है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन की जरूरत सिर्फ नए ट्रेडर्स को है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना बड़ा ट्रेडर होता है उतना ही ज्यादा वह इन आदतों का पालन करता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप वाकई ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो क्या आप इन आदतों को अपना सकते हैं?
क्या आप इतना धैर्य रख सकते हैं कि दिन में एक भी ट्रेड न लें अगर आपका सेटअप तैयार ना हो? क्या आप यह साहस रखते हैं कि अपने नुकसान को तुरंत काट दें बजाय इसकी कि उसे उम्मीद पर छोड़ दें? यही सवाल आपका असली इम्तिहान है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो सबसे पहले वह इंडिकेटर्स ढूंढता है। कोई मूविंग एवरेज का दीवाना होता है, कोई आरएसआई का, कोई बोलिंजर बैंड का। हर कोई यही सोचता है कि शायद कोई ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए जो 100% सटीक सिग्नल दे। लेकिन जॉन कार्टर कहते हैं कि अगर आप इस सोच में फंस गए तो आप कभी सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी इंडिकेटर कभी 100% सही नहीं हो सकता। लेखक समझाते हैं कि इंडिकेटर्स दरअसल हमारे लिए नक्शे की तरह हैं। नक्शा दिशा दिखाता है लेकिन मंजिल तक आपको खुद चलना पड़ता है। इंडिकेटर्स भी आपको संकेत देते हैं लेकिन फैसले आपको खुद लेने होते हैं। उदाहरण के लिए, मूविंग एवरेज आपको यह समझने में मदद करता है कि ट्रेंड किस दिशा में है, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज देखकर ट्रेड करना मूर्खता होगी, क्योंकि ट्रेंड के भीतर भी छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं और हर बार मूविंग एवरेज पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह बोलिंजर बैंड हमें यह बताता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है, लेकिन क्या हर बार बैंड छूने का मतलब यही होता है कि प्राइस पलट जाएगा? बिल्कुल नहीं। कभी कभी प्राइस बैंड के बाहर भी लंबे समय तक बना रहता है। यही वजह है कि लेखक बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी एक टूल को भगवान मत मानिए। असल में जो लोग इंडिकेटर्स पर अंधा भरोसा करते हैं वे मार्केट में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। यही कारण है कि कार्टर सलाह देते हैं कि हमें हमेशा इंडिकेटर्स के साथ साथ प्राइस एक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी चार्ट पर प्राइस की असली चाल, कैंडल्स का पैटर्न, वॉल्यूम का खेल। यही असली सच्चाई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इंडिकेटर्स पर अंधा भरोसा नहीं करना है तो हमें करना क्या चाहिए? लेखक का जवाब है कॉम्बिनेशन, यानी कई टूल्स और एनालिसिस को मिलाकर देखना। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड दिखा रहा है, आरएसआई मिड लेवल पर है और साथ ही प्राइस सपोर्ट लेवल से उछल रहा है, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज अप ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन आरएसआई ओवरबॉट है और प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, तो यह ट्रेड खतरनाक हो सकता है। लेखक एक और चीज पर जोर देते हैं, मार्केट इंटरनल्स। इसका मतलब है कि सिर्फ एक स्टॉक या इंडेक्स को मत देखिए, पूरे मार्केट का माहौल देखिए। जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो यह संकेत है कि अप ट्रेंड कमजोर हो सकता है। या फिर अमेरिकी मार्केट में गिरावट है और आप भारतीय मार्केट में बड़े अप ट्रेंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद आप गलत हों। असल मायने में कार्टर यह समझाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में आपको व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, वॉल्यूम कैसा है और बड़े खिलाड़ी किस दिशा में जा रहे हैं। तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ सहायक हैं, मालिक नहीं। मालिक हमेशा आप हैं। अगर आप अपनी सोच और धैर्य को कंट्रोल कर लेंगे तो इंडिकेटर्स आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो वही दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा।